भगवान किसे कितना देता है। यदि इस बात को आप समझ गए तो सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का ये प्रसंग बड़ा ही अद्भुत और रहस्यमयी होने वाला है। आप यदि परमात्मा को बिल्कुल नहीं चाहते हैं तो विश्वास है आज से आप भी भगवान के प्रति बढ़ने लग जाओगे, भगवान को चाहने लग जाओगे। दोस्तों, आपको सच्चाई से अवगत कराऊंगा कि जिसे जानकर आपका भी विश्वास भगवान के प्रति और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो देर रात आदमी पैसे के लिए पागल बनकर के घूमता है, चोरी डकैती, छल कपट, हिंसा, अपराध, लूट घसोट करने में जुटा रहता है और पाप की कमाई करता रहता है, लेकिन परमात्मा को बिल्कुल भूल जाता है, तो इस कहानी को आप यदि सुन लेंगे, इस वीडियो को यदि आप सुन लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि परमात्मा भी कुछ है। परमात्मा की शरण में हमें भी जाना चाहिए। वैसे तो लोग अधिक से अधिक धन कमाने की होड़ में लगे हुए हैं। कुछ भी करना पड़े, मन में हजार तरह की चिंताएं लगी रहती हैं और वो धन को कमाना चाहते हैं। कुछ भी कैसे भी कमाना पड़े, वो पैसा कमाना ही चाहते हैं। वैसे भी बताया है कि लोगों को चिंताएं बहुत लगी हुई हैं। किसी को लड़के की शादी करनी है, किसी के घर में बेटी कुंवारी घूम रही है, उसकी शादी करनी है, उसकी चिंता लगी है। कहने का मतलब यह है, भगवान पर आज का इंसान कम विश्वास करता है, लेकिन वो चिंताओं में ज़्यादा व्यस्त हो गया है, वो चिंतित रहने लगा है। इसीलिए यही कारण है, परमात्मा को भूल जाना ही सबसे बड़ी भूल है। दोस्तों, आज की कहानी हम आपको सुना रहे हैं, इसे आप ध्यान लगा करके श्रवण करें। दोस्तों, एक बार एक किसी नगर में बड़े ही अच्छे एक वैद्य जी रहा करते थे। मन से भी अच्छे थे और वो विचारों से भी बहुत अच्छे थे। ज़्यादा कुछ अमीर भी नहीं थे। उनके घर में उनकी पत्नी और एक बेटी थी। बेटी छोटी थी, लेकिन जो वैद्य जी थे वो अपने घर से एक दूसरी जगह पर दुकान किया करते थे। जो भी रोगी आता उसे दवा दे करके उसका इलाज करते, उसे रोग मुक्त कर दिया करते थे। लेकिन दोस्तों, उन वैद्य जी का एक नियम था कि वो किसी से पैसा बस उतना लेते थे जिससे उनके घर का खर्चा चल जाए। एक दिन में यदि उन्हें जरूरत है 100 रुपए की, तो बस मरीज भले ही 1000 रुपए तक आ जाएं, लेकिन वो लेते 100 रुपए ही थे। उसके बाद में किसी से कोई पैसा नहीं लेते थे, चाहे वो कोई अमीर होता था, चाहे वो गरीब होता था। बड़े अच्छे सज्जन व्यक्ति थे, भगवान के प्रति निष्ठा रखने वाले, भगवान को मानने वाले, भगवान के ऊपर भरोसा किया करते थे। अरे मैं क्यों व्यर्थ की चिंताएं करूं, अरे देने वाला तो है वही जो मुझे देता है। जब वो सबको देता है तो मुझे भी देगा। हाथी के लिए बहुत सारा खाने के लिए देगा, चींटी के लिए थोड़ा सा खाने के लिए, अरे देगा तो वही, मैं क्यों चिंता करूं। दोस्तों, इस तरीका से जब वो वैद्य जी रोजाना अपनी दुकान पर जाते थे और वहां जाकर के जो भी मरीज आते थे उन सबको दवा देते। दवाई देने के बाद उन्हें स्वस्थ किया करते थे। जो भी उनकी पत्नी उन्हें पर्चा लिख कर के दे दिया करती थी, यानी वो पर्चा में घर का सामान लिख कर के रख देती थी कि ये सामान आज शाम को वैद्य जी को लेकर आना है। जैसे घर का सामान, आटा, मिर्च, तेल, नमक, बूरा, चीनी, मतलब ये जो घर गृहस्थी का सामान होता है, इन चीजों को लिख दिया करती थी। रोज का रोज कमा करके वैद्य जी उसी से बस उतना पैसा लेते थे मरीजों से जितने में उनके घर का वो सामान आ जाया करता था। दोस्तों, इसी तरीका से रोजाना वैद्य जी दुकान पर जाते हैं, पत्नी पर्चा लिखती हैं। सुबह सुबह परमात्मा का ध्यान लगा करके वैद्य जी उस पर्चे को खोल करके पढ़ लेते थे कि आज हमें 100 रुपए की जरूरत है, तो वो मरीजों से 100 रुपए ही लिया करते थे, उससे अधिक नहीं लेते थे। मरीज भले ही कितने भी आ जाएं, उनसे मना कर दिया करते थे। निस्वार्थ उनकी सेवा किया करते थे।
कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं, फीस बिल्कुल नहीं मांगते थे। दोस्तों, इस तरह से आज उन्हें वैद्य जी को काफी वर्ष हो जाती हैं। इस तरह से बिजनेस करते करते, परमात्मा का ध्यान लगाते लगाते, लेकिन होता क्या है, रोजाना तो वो पत्नी के पर्चा को खोल करके पढ़ते थे और उससे सामान ले आते थे। एक दिन जब वैद्य जी गए तो वहां जाकर वैद्य जी ने पत्नी के द्वारा दिया गया पर्चा खोला। परमात्मा का ध्यान करने के बाद उस पर्चे में जो भी सामग्री लिखी थी, उस सामान को जब उन्होंने पढ़ा तो घर का जो सामान था उसके अलावा पत्नी ने आगे ये भी लिख दिया कि अब हमारे घर में जो बेटी है, 1 हफ्ता के बाद में उस बेटी की शादी होगी। उसके लिए जो घर का शादी का सामान होता है, बेटी की शादी के सामान में बेड, कुर्सी, अलमारी, ये चीजें आपको लेकर के आनी पड़ेंगी। अब तो वैद्य जी के होश ठिकाने नहीं रहे। दोस्तों, वैद्य जी ने जैसे ही उस पर्चे को पढ़ा तो होश ठिकाने नहीं रहे, पैरों तले जमीन खिसक गई। सोचने लगे, परमात्मा, अरे पत्नी हमें रोजाना पर्चा लिख करके देती थी, लेकिन उसमें जो भी घर का सामान लिखा होता था तो वो तो इन मरीजों के द्वारा मैं पैसा वसूल करके ले आता था, लेकिन अब शादी के लिए इतना पैसा मैं 7 दिन के अंदर अंदर कहां से ले पाऊंगा। ये तो मुझे पहले कोई चिंता नहीं थी। मैं तो सिर्फ यही सोचता था कि हमारे तो घर का सामान बस आ जाए वो ही ठीक है, हमें और ज्यादा की जरूरत है ही नहीं। लेकिन उन वैद्य जी को परमात्मा के लिए बहुत ज्यादा निष्ठा थी, परमात्मा के प्रति बहुत ज्यादा रुझान था। दोस्तों, होता क्या है, वैद्य जी ने सोचा कोई बात नहीं, अभी तो 7 दिन है, परमात्मा हमें कहीं से जरूर देगा। जब रोजाना परमात्मा देता है तो आज भी जरूर देगा। आज जब वैद्य जी वहां बैठ गए, मरीजों को देखने लगे, दवा देने लगे, तब तक होता क्या है, वहीं एक व्यक्ति एक गाड़ी में आता है, बड़ा ही सूट बूट वाला था, उसके हाथ में एक अटैची थी और आकर के वैद्य जी की दुकान के सामने रुका और आकर के वैद्य जी के सामने आके बैठ गया। वैद्य जी ने जैसे ही देखा सोचने लगे, लग तो ऐसा रहा है ये पहले भी कभी आया है, लेकिन सोचने लगे होगा कोई, मरीज तो बहुत सारे आते हैं, नए भी आते हैं और पुराने भी आते हैं। दोस्तों, इस तरह से वैद्य जी बैठे बैठे सब मरीजों को दवा देते गए, लेकिन वो व्यक्ति बैठा रहा। बैठने के बाद वैद्य जी ने कहा, जब सब मरीज चले गए तब बोले, अरे भाई आप कैसे बैठे हो, क्या आपको भी दवा लेनी है? वो व्यक्ति मुस्कुरा करके बोला, अरे वैद्य जी, मुझे दवा तो नहीं लेनी, लेकिन मैं इधर रास्ते से जा रहा था तो मैंने ये सोचा, आज नहीं मैं काफी वर्ष पहले आया था, लगभग 15 वर्ष हो गई, लेकिन मैं आपको अपना पता देता हूँ। मैं रहने वाला तो इस भारत का हूँ, मेरा नाम गोपाल है और मैं अब विदेश में जाकर के अपनी बिजनेस करता हूँ, अपना धंधा करता हूँ, उसी से मेरा वहाँ बहुत बड़ा कारोबार है, उसी से गुजर चला रहा हूँ। अब मुझे इसलिए आना पड़ा कि इस जगह पे मैं एक बार पहले रुका था। कब? जब एक बार इधर से हम निकल कर जा रहे थे, यहीं पड़ोस में मेरी बहन है तो उसके घर हम जा रहे थे, तो यहाँ आकर के हमारी गाड़ी पंचर हो गई थी, तो हमारे ड्राइवर ने टायर खोल करके उसका पंचर लगवाने के लिए जब वो लेकर गया तो मैं इसी जगह बैठ गया था और बैठने के बाद काफी देर हो गई थी, लेकिन तुम इसी कुर्सी पर बैठे थे, सब मरीजों को देख रहे थे। मैंने ये सोचा मुझे समय तो बिताना है, लेकिन खाली बैठने से क्या फायदा, मैं भी कुछ दवाई का बहाना बनाऊं वैद्य जी से, जो वैद्य जी मुझे टोक न सके। तो उस समय मेरे मन में याद आई थी कि हमारी शादी को लगभग 5-7 वर्षें हो गई थी, लेकिन कोई पुत्र नहीं हुआ था, कोई पुत्री नहीं हुई, यानी कोई संतान नहीं थी। उस समय मैंने आपको सारी हकीकत बात बताई थी और तब तुमने हमें समझाया था, आप परमात्मा के ऊपर विश्वास रखो, परमात्मा के चिंतन में अपना मन लगाओ, आप संसारिक चिंताओं को भुला करके आप भगवान को याद करो। ये सब असंभव नहीं, ये संभव है। अरे उसकी तिजोरी में किसी चीज की कमी नहीं है। जो भी भक्त परमात्मा से जो मांगता है उसे वही मिलता है। परमात्मा से यदि आप सोना चांदी मांगोगे
लेकिन मन लगा कर के मांगोगे परमात्मा अवश्य ही देगा, आप चिंता न करो। लेकिन उस समय आपने मुझसे कहा था और मुझे 2 पुड़ियाँ बना कर के दवा की दी थी, एक मेरे लिए और एक मेरी पत्नी के लिए। वो दोनों पुड़ियाँ जाकर के जब मैं ले गया था, तुमने कुछ नियम भी बताए थे, उसी नियमों के साथ उस दवा को मैंने खाया था। लेकिन यानी उस समय मैंने आपको उस दवा के पैसा देना चाहे थे, उस समय तुमने मना कर दिया था कि आज हमारा खाता बंद हो गया है। तब ये बात मेरी समझ में नहीं आई, तो मैंने लोगों से पूछा, भैया वैद्य जी क्या कह रहे हैं, इनका खाता कैसा बंद हो गया? तब लोगों ने समझाया, अरे भाई साहब, वैद्य जी बस उतना पैसा लेते हैं मरीजों से जितने में उनके घर का खर्चा चल जाए, तो बस उनका खर्चा पूरा हो गया, इसलिए उन्होंने अपना खर्चा बंद कर दिया था। उसके बाद में सब लोगों को फ्री ही दवा दिया करते थे। तो उस दवा को लेकर के जब मैं गया था, तो मेरे आपकी उस दवा के ही द्वारा फूलों की तरह मेरे घर में 2 पुत्र हो गए और मैं ऐसा रोजगार में बिजी हो गया कि आज मुझे 15 वर्ष हो गई, लेकिन मैं नहीं आ पाया था। उस समय आपके यहाँ एक बेटी इसी कुर्सी के पास में खड़ी हुई थी, वो आपसे कुछ कह रही थी, लेकिन मेरी वजह से तुम उसे रोक रहे थे। लेकिन आज मेरी जो बहन है उसकी बेटी की शादी है, उस शादी के लिए मैंने कुछ सामान खरीदा है और उसे मैं खरीद रहा था जब उस समय मेरी आंखों के सामने वही जो तुम्हारी छोटी बेटी थी, अब तो वो भी जवान हो गई होगी, शादी के योग्य होगी, मेरी बार बार आंखों के सामने आती है। आखिरकार उस समय मैंने कुछ नहीं दे पाया, लेकिन आज मैं जैसे मेरी एक वो भानेज, ठीक उसी तरह मेरी एक तुम्हारी बेटी है, वो भी एक भानेज के रूप में है। आज मैं उस बेटी की शादी के लिए आपको जो भी सामान है, बेड, बक्सा, अलमारी, अन्य सोफा सेट, जो भी सामग्री है, वो सारा का सामान मैं दूंगा। यानी मुझे 2 बेटियों की शादी करने का सौभाग्य मिला है, अवसर प्राप्त हुआ है, तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। मैं अपने आप के लिए बहुत बड़ा धनी समझता हूँ, क्योंकि परमात्मा ने मुझे एक साथ 2 बेटियों की शादी करने के लिए ये सब दे दिया। ये सब कृपा भगवान की है। ऐसी बात सुन करके वैद्य जी की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। जवाब दिया, परमात्मा तेरी बड़ी लंबी निगाह है, मैं तो सिर्फ तेरे ऊपर था, आपने मेरी बात को सुन लिया। अरे उस पर्चा को निकाल करके बाबूजी को दिखाया और कहा, बाबूजी देखो, रोजाना मैं आता था, मेरी पत्नी एक पर्चा बना करके देती थी, उस सामान को खरीद कर लेके जाता था, बस उतना ही पैसा लेता था। लेकिन आज तो मेरी पत्नी ने पर्चा में बहुत ज्यादा सामान लिख दिया जो आप बता रहे हो, तो आज आप देने के लिए परमात्मा के रूप में ही चले आए, तो वास्तविक आप मेरे भगवान हो। इस तरह से वैद्य जी की बात सुनकर वो व्यक्ति कहता है, ये लीला परमात्मा की है, हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। परमात्मा ने जब हमें ये सौभाग्य दिया है, ये अवसर हमें दिया है, तो हम जरूर उसे निभाएंगे, आप चिंता न कीजिए। दोस्तों, उस समय वैद्य जी ने कहा कि अब हमें परमात्मा के ऊपर निष्ठा रखनी चाहिए, परमात्मा के भरोसे ही जीवन यापन करना चाहिए। यदि हम व्यर्थ की चिंताओं में लगे रहेंगे, लूट घसूट करके, चोरी करके, छल कपट करके यदि हम किसी से पैसा ठगेंगे, तब भी हमारा वो काम होगा जो हम करेंगे, लेकिन उस तरह नहीं होगा जिस तरह यदि हम परमात्मा का भजन करके करेंगे, परमात्मा को याद करके करेंगे। दोस्तों, उस समय बताया कि भगवान कहते भी हैं, कर तू वो जो मैं चाहता हूँ, कर तो वो जो मैं चाहता हूँ, होगा वो जो तू चाहेगा, होगा वो जो तू चाहेगा, यदि करेगा तू वो जो तू चाहेगा, होगा वो जो करूँगा मैं। भगवान ये कहते हैं। तो आजकल लोग भी रोते बिलखते हुए मिल जाते हैं, कहते हैं हमारा परमात्मा साथ देता ही नहीं है। अरे परमात्मा का साथ चाहते हो, परमात्मा आपका साथ दे, तो आपको परमात्मा के प्रति भागना पड़ेगा, तुम्हें वो करना पड़ेगा जो परमात्मा चाहेगा, लेकिन होगा वही जो आप चाहोगे। यदि तुम अपनी मर्जी से काम करोगे, परमात्मा को दोष अर्पण करोगे, तो फिर परमात्मा उसमें कुछ नहीं करेगा।
दोस्तों इस तरह से वो वैद्य अपने घर जाकर के अपनी पत्नी से कहता है, एक बाबूजी आए और उन्होंने बेटी की शादी के लिए वो सारा सामान खरीद करके दे दिया। दोस्तों इस तरीका से बड़े धूमधाम के द्वारा बेटी की भी शादी होती है। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा हमें कितना देता है, परमात्मा उतना देता है जितना हम परमात्मा से मांगते हैं। यदि हम छल कपट करेंगे, दूसरों के साथ में दुर्व्यवहार करेंगे, ईर्ष्या रखेंगे, तो परमात्मा हमें कुछ देने वाला नहीं है। यदि कुछ लेना है तो परमात्मा के सच्चे भक्त बन जाओ, परमात्मा का भजन करो, भगवान के भरोसे जीवन जिंदगी में जीना सीख जाओ, तो परमात्मा आपका अवश्य ही साथ देगा। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग